लाइव है। लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है हम आपकी MS वर्ड का ही नेक्स्ट पार्ट। ये नेक्स्ट पार्ट सुनकर के आप बोर जरूर हो रहे होंगे, लेकिन हर एक प्रत्येक क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आपके जो पेपर है उसमें यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जुड़ जाएंगे, है ना। और देखो, जो बच्चे सिर्फ सिलेबस को ख़त्म करना है इस तरह से देख रहे होंगे, तो उन्हें जरूर हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो कि बहुत पार्ट हो गए। लेकिन जो बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे, है ना, जो बच्चे क्या है समझ रहे होंगे चीज़ को, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम MS वर्ड सीख रहे हैं, तो उन्हें बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा। और मेरे पास ऐसे कई सारे कमेंट भी आए हैं कि सर, हमें पूरे दिन की क्लास लेने के बाद आपकी क्लास का इंतजार होता है और इस क्लास से हमारी थकान उतर जाती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम जस्ट कंप्यूटर को पढ़ नहीं रहे, हम कंप्यूटर को सीख रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलिए, है ना। और आप सभी के डाउट को लेकर के, मतलब बहुत सारे कमेंट्स जो आप करते हैं, जो भी डाउट आप लोग पूछते हैं, उनसे परेशान होकर के हमने फाइनली एक डिसीजन लिया और मैंने अंकित सर से एक वीडियो बनवा दी है। आप सभी, मैंने अंकित सर को बताई आप सभी की परेशानियां, कि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत आती है, आपको 8 घंटे क्लास लेने में दिक्कत आती है, आपको बुक की जानकारी लेनी है। तो उन सभी डाउटों को अंकित सर ने एक वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिया है। तो वो वीडियो रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर बनाई है। आज अभी 3 बजे वो क्लास हुई थी, तो आप सभी उस क्लास को ले लेना। आपसे संबंध, आपके जितने भी डाउट होंगे वो सभी उसमें कवर हो जाएंगे। तो फिर अब उन डाउटों को दोबारा नहीं पूछिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। MS वर्ड का पार्ट 14 है हमारा, ठीक है जी, पार्ट 14। और हम इंसर्ट टैब को कंप्लीट कर चुके थे। आगे की चर्चा करेंगे। आगे की चर्चा करने से पहले देखेंगे कितनी खूबसूरत बात है। यहाँ पर एक शेर का बच्चा छपा हुआ है और लिखा हुआ है कि ताकतवर बच्चों को तोहफे नहीं मिलते, उन्हें मिलती हैं जिम्मेदारियां, है ना। ताकतवर बच्चों को तोहफे नहीं मिलते, उन्हें मिलती हैं जिम्मेदारियां। और ये जिम्मेदारियां ही होती हैं जो आपको एक नॉर्मल इंसान से एक क्या है, सफल इंसान बनाती हैं। ये जिम्मेदारियां ही होती हैं जो आपको दिन रात मोटिवेट करती हैं कि हाँ, आपको पढ़ना है, आपको बिल्कुल आम आदमी बनकर नहीं रह जाना, आपको एक नॉर्मल मैन बनकर नहीं रह जाना, आपको कुछ हटकर करना है, जिससे कि आपके परिवार वाले आपके अपने आप पर गर्व कर सके, है ना। तो ये जिम्मेदारियां ही होती हैं। भगवान श्री राम जब तक अयोध्या में रहते थे तब तक वो भगवान नहीं थे, वो सिर्फ एक राम थे। लेकिन जब वो 14 साल का वनवास काट करके आए, जब वो अपने पिताजी के एक दिए हुए वचन पर एक ही बार में बिना कुछ भी प्रश्नवाचक चिन्ह उठाए सीधे जाकर के वनवास चले गए, और जब वो उस वनवास को काट करके आए, तो उस वनवास ने उन्हें, उस कठिन समय ने उन्हें क्या बनाया, भगवान श्री राम बना दिया। उस कठिन समय ने, आप देखोगे जितने भी लोगों ने बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी तरक्कियां की हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी संघर्ष की कहानी जरूर छुपी हुई होती है। तो बिल्कुल वही कहानी आपको भी अपनी बनानी है। तो अगर आपको जिम्मेदारियां मिली हैं, तो आपको इस चीज से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि अरे औरों के घर पे तो देखो कार भी है, हमारे घर पे कार नहीं है, औरों का घर इतना बड़ा है, हमारा घर इतना बड़ा नहीं है। तो भाई, अगर आपको जिम्मेदारी नहीं है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप करो वो सभी चीजें। और इस चीज को लेकर के चिड़चिड़ाना नहीं होता खुद पर, मतलब आपको ये कि लकी महसूस करना है कि एटलीस्ट मुझे ये मौका मिला है ना। आपको ये मौका मिला है कि आप अपने घर वालों को एक अच्छा क्या कर सके, एक अच्छी तरह से उनके साथ रहें और उन्हें एक अच्छा भविष्य दे सकें, ठीक है। उनके पास जितना था वो सभी उन्होंने आपको दे दिया। अब आपकी बारी है, और आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना। जिस एज में आप हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपली पढ़ाई करनी है। जो आपका कर्तव्य है उसे आपको शिद्दत से करना है। 6 महीने अगर आप अपने आप को दे दोगे, तो आप देखोगे कि आप अपने आसपास के लोगों से 6 साल से 10 साल आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी बातें आपको बहुत खूबसूरत तरह से समझ में आ चुकी होंगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को देखते हैं। तो हम यहाँ पर अब बात करेंगे अगले टैब की। यहाँ पर आप देखोगे कि हमने फाइल टैब को कवर कर लिया, होम टैब को कवर कर लिया,
इंसर्ट टैब को कवर कर लिया। ये 3 टैब ही सबसे ज़्यादा बड़े थे। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर ड्रॉ टैब के बारे में। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि मैंने आपको ड्रॉ टैब की शॉर्टकट की बताई थी, है ना। मैंने आपको ड्रॉ टैब की शॉर्टकट की बताई थी, तो कितने दोस्त ये बताएंगे कि ड्रॉ टैब की शॉर्टकट की क्या होती है ना। ड्रॉ टैब की जो शॉर्टकट की है आपकी, वो क्या होती है बताइएगा एक बार। मैंने आप सभी को लिखवाई थी ड्रॉ टैब की शॉर्टकट की, तो आप क्या कहेंगे? ऑल्ट प्लस जे आई। ऑल्ट प्लस जे आई बटन जब आप दबाएंगे, जे और आई जब आप दबाएंगे तो क्या होगा आपका? तो ड्रॉ टैब खुल जाएगा। अब ड्रॉ टैब का यूज क्या होता है, इसका प्रयोग हम कब करते हैं? तो जब मान लो आप लोग क्या करते हैं, पेन टैब से आप लोगों ने देखी होगी कि जब रोजगार विद अंकित चैनल बना था तो अंकित सर पेन टैब से वीडियो रिकॉर्ड करते थे, पेन टैब से पढ़ाते थे, ठीक है। तो वो जो पेन टैब जब हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में, जैसे अगर मैं आपको पेन टैब दे दूं तो आप उसे अपने कंप्यूटर में कनेक्ट तो कर लोगे, लेकिन उसे चलाओगे कहां पर, कैसे चलाओगे? तो उसके लिए फिर हमारा एमएस वर्ड में एक ऑप्शन दिया हुआ है ड्रॉ करके, और जब आप उस पेन टैब को कनेक्ट कर लेंगे फिर इन पेन पर क्लिक करके क्या है, आप उसे अपने एमएस वर्ड में ही यूज कर सकते हैं। तो यहां पर कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं। अब अगर पेन टैब नहीं है तो क्या ये ऑप्शन काम नहीं करेंगे? तब भी काम करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के पेंसिल, इरेजर, इस टाइप से अगर आपको कुछ लिखना है माउस से तो वो ऑप्शंस आपको यहां मिलते हैं, और यहां से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ना। यहां से सिंपली इतना क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है कि बताओ ड्रॉ टैब होता है या नहीं होता, ड्रॉ टैब की शॉर्टकट की क्या होती है। लेकिन इसके अंदर जो टूल्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब इन्हें याद करना है तो क्या करना होगा? सिंपली पेंसिल रबड़ वाली जो आपकी ड्राइंग वाली जो काम होते हैं वो आपको कहाँ मिल जाते हैं? तो ड्रॉ टैब में मिल जाते हैं। खत्म, ड्रॉ टैब शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो एमएस वर्ड में टूल्स, पेन्स, स्टेंसिल्स, कन्वर्ट ऑप्शंस ड्रॉ मेन्यू में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? टूल्स, पेन, स्टेंसिल्स, कन्वर्ट ऑप्शंस, इंक टू शेप, इंक टू मैथ, ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलते हैं? तो आप कहेंगे ड्रॉ टैब में। इरेजर, इंक टू शेप, इंक टू मैथ, ड्रॉइंग कैनवास, बस इतना सवाल पूछा जा सकता है ना। बस इतना सवाल आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो बताएंगे इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं, एक अगला टैब होता है हमारा डिजाइन टैब। कौन सा? एक अगला टैब होता है हमारा डिजाइन टैब। तो कौन मुझे ये बताएगा कि इस डिजाइन टैब की शॉर्टकट की क्या होती है ना। आप में से कौन मुझे ये बताएगा कि इस डिजाइन टैब की शॉर्टकट की क्या होती है? बताइएगा। ठीक है जी, डिजाइन टैब जो होता है आपका, इसे ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप कीबोर्ड में कौन सा बटन दबाकर इसे ओपन कर सकते हैं? तो आप कहेंगे कि भैया ऑल्ट प्लस जी, यानी कि जो जी आपको शादी के बाद अपनी उनके नाम के पीछे लगाना है वही जी आपको यहां पर लगाना है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि ए जी सुनते हो, उसी टाइप वाला ये ए जी सुनती हो वाला जी जो होता है ना, जी। तो वो ऑल्ट जी यहां पर लगेगा डिजाइन टैब। आप देख सकते हैं, याद करने की ट्रिक बस ये जो जी नीचे लटक रहा है इसी को उठा करके इसकी शॉर्टकट की बना दो, ऑल्ट प्लस जी इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस ऑल्ट प्लस जी में क्या होता है कि एक ऑप्शन तो हमें यहां मिलता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के नाम से, है ना। यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलता है थीम के नाम से, यानी कि एक ग्रुप है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का, इसमें ऑप्शन होता है एक थीम का। इसके अलावा एक और ग्रुप होता है यहाँ पर पेज बैकग्राउंड के नाम से, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, जो यहाँ पर अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं एमएस वर्ड को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देखें, यहाँ पे हमने अपना एमएस वर्ड ओपन किया, ठीक है जी। अब हम किस पे गए? डिजाइन टैब पे गए, और डिजाइन टैब पर जाने के बाद आप देख पाएंगे, यदि आपको दिखाई दे, देखो ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है। यहां अलग अलग हमें क्या दिए गए हैं? अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं अपने डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। थीम बदलनी है अपने डॉक्यूमेंट की, टाइटल हेडिंग, टाइटल हेडिंग अलग अलग, टाइटल अलग अलग, हेडिंग मतलब अलग अलग डिजाइन है यहाँ पर दी गई है कि आप अपनी फाइल का फॉर्मेट कैसा रखना चाहते हो। पहली चीज, डिजाइन का मतलब क्या है? डिजाइन का मतलब होता है आपका कि जो आपका एमएस वर्ड का जो आपका पेज है, डॉक्यूमेंट है, उसकी डिजाइन कैसी हो, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास डिजाइन का ऑप्शन है। अब यहां से आप, यहाँ पे कुछ पहले से टाइटल वगैरह दे रखे हैं, कुछ फॉर्मेटिंग पहले से दे रखी है,
या तो आप उससे कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपको यहां पर एक पेज बैकग्राउंड करके ग्रुप मिलता है। कौन सा ग्रुप मिलता है? तो आप देखेंगे कि आपको यहां पर एक पेज बैकग्राउंड करके एक ग्रुप देखने के लिए मिलता है। और इस पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर हमें टोटल 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। इस पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक वाटरमार्क, एक पेज कलर और एक पेज बॉर्डर। दिखाई दे रहा है सभी को? उम्मीद करता हूं दिखाई दे रहा होगा। जो बच्चे लाइब्रेरी से क्लास लेते हैं, मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप 720 पिक्सल्स पर ही क्लास लिया करें। बाकी जो बच्चे घर से लेते हैं, जिनके पास नेट की समस्या है, वो 360 पर ले सकते हैं, लेकिन 360 से नीचे मत लेना, वरना ये चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी। ठीक है जी। तो हमने आपको क्या बताया कि ये कुछ ऑप्शन हमें यहाँ पर पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर मिलते हैं। इनका काम क्या होता है? तो यहां पर एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिला होगा, पेज कलर। यानी कि ये जो पेज है आपका, इसका कलर यदि आप बदलना चाहते हैं, है ना, इसका कलर यदि आप बदलना चाहते हैं, तो जो भी कलर आप यहां से करना चाहें, देखें, जो कलर आप यहां से करना चाहें, अपने पेज का कलर ऐसा कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है? आपके डॉक्यूमेंट को डिजाइन देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट में क्या करना है, कोई पेज में कोई कलर देना है, तो हम कैसे करेंगे? तो हम आपका डिजाइन टैब में जाएंगे, पेज कलर पर जाएंगे, और यहां से जो भी कलर हम इसे देना चाहें, वो कलर हम यहां से चूज कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई भी दिक्कत नहीं है। पेज कलर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सिंपल सी बात है कि पेज कलर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पेज कलर का जो प्रयोग है, वो पेज को कलर करने के लिए किया जाता है। वही नॉर्मल सी बात है कि टमाटर आलू में क्या मिलेगा? तो टमाटर और आलू मिलेंगे, है ना। अब तुम ढूंढो उसमें पनीर मिल जाए कि उसमें तुम्हें काजू मिल जाए, तो वो तो मिलने से रहा। तो बिल्कुल जैसे पेज कलर से क्या होगा, पेज का कलर बदला जाएगा। इसके बाद एक ऑप्शन होता है हमारा यहाँ पर पेज बॉर्डर का। तो भाई पेज बॉर्डर के नाम से पता चल रहा है कि भैया पेज के चारों तरफ बॉर्डर लगाने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? पेज के चारों तरफ बॉर्डर लगाने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, मान लो मुझे ये वाला, इनमें से कोई भी डिजाइन चाहिए, मान लो ये वाली डिजाइन चाहिए, ओके कर देंगे। आप देखोगे अभी यहाँ पर पेज पे बॉर्डर नहीं था, और अब आप देखोगे यहाँ पर इसके चारों तरफ क्या आ चुका है, पेज के चारों तरफ बॉर्डर आ चुका है ना। क्या आ चुका है? यहाँ पर पेज के चारों तरफ आपका बॉर्डर आ चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ आर्ट आपको दी रहती हैं, यानी कि कुछ बॉर्डर पहले से बने बनाए यहाँ पर दिए रहते हैं, उन्हें लगा करके भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ डिजाइनदार यहाँ पर आपको दिए रहते हैं, अगर आप इन्हें लगाना चाहें तो आप इन्हें भी इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, देखो इस तरह से। अब मान लो आज से आप सभी को पता है कि आज से क्या शुरू हो रहा है, आप लोगों के नवरात्र शुरू हो रहे हैं, है ना। तो आप लोगों के जो त्योहार शुरू हो रहे हैं, उसमें इसी प्रकार की भैया लेटर जाते हैं। अब लेटर इस प्रकार के जा रहे हैं, तो उनका जो बॉर्डर है वो भी फिर उसी प्रकार का होना चाहिए, है। थोड़ी फीलिंग तो आए। ठीक है जी, कि फरवरी चालू हो चुकी है आपकी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ऐसे बॉर्डर भी लगा सकते हो। तो दो चीजें मैंने आपको बताई कि पेज कलर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। तो पेज कलर का प्रयोग हम पेज पर कलर करने के लिए करते हैं, और पेज बॉर्डर का प्रयोग हम किस लिए करेंगे? तो पेज पर बॉर्डर करने लगाने के लिए हम यहाँ पर पेज बॉर्डर का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आप यहां पर देखेंगे कि डिजाइन टैब के अंदर एक ग्रुप होता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का। एक ग्रुप होता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है थीम्स के नाम से, एक ऑप्शन होता है कलर्स के नाम से, फॉन्ट इफेक्ट, पैराग्राफ स्पेसिंग काम के नहीं है, बस आपको याद रखना है कि ये ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसी डिजाइन टैब के अंदर एक दूसरा ग्रुप होता है आपका पेज बैकग्राउंड ग्रुप कमांड। कौन सा? एक दूसरा ऑप्शन होता है आपका पेज बैकग्राउंड ग्रुप कमांड। ठीक है, अब ये जो पेज बैकग्राउंड ग्रुप कमांड होता है आपका, इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? तो एक होता है वाटरमार्क, एक होता है पेज कलर, और एक होता है आपका पेज बॉर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर आपको एक बार बता देते हैं किसके बारे में। सबसे पहले हम यहां पर आपको बता देते हैं पेज
कलर और पेज बॉर्डर के बारे में। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे, देखिए, तो पेज कलर का ऑप्शन कैसा है भैया, कलर पेज दिया है, उसके ऊपर एक ऐसे मग से क्या हो रहा है, कलर डाला जा रहा है, यानी कि ये लोगो किस चीज का है, तो आप कहेंगे भैया ये लोगो हमारा किस चीज का है, पेज कलर का है। तो अगर ये सिर्फ ये आपको लोगो लोगो दे दिया जाए तो पहचान जाएंगे पेज कलर है। पेज बॉर्डर, पेज के अंदर आपको बॉर्डर बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो ये ऑप्शन किस चीज का है, पेज बॉर्डर का है आपका। ठीक है, पेज कलर, पेज पर कलर करने के लिए, पेज बॉर्डर, पेज पर बॉर्डर देने के लिए। लेकिन जब हम पेज बॉर्डर अप्लाई करने जाते हैं, जब हम पेज बॉर्डर अप्लाई करने जाते हैं, है ना, तो आप देखेंगे कि यहां पर कुछ अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। एक होता है बॉक्स के नाम से, कि सिंपली बॉक्स वाली डिजाइनें आए। एक होता है शैडो के नाम से, पेज बॉर्डर भी अलग अलग तरीके के हैं। एक बॉर्डर ऐसा है जिसमें शैडो दिखाई देगी, एक बॉर्डर ऐसा है जिसमें 3D दिखाई देगा थोड़ा, एक ऑप्शन ऐसा है जो हम खुद से बना सकते हैं कस्टम करके। ठीक है, और एक होता है नन, यानी कि अगर आप नन पर क्लिक कर दोगे तो बॉर्डर हट जाएगा। तो अभी तक तो ऐसा सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन संभावना है कि अगर एग्जामिनर बहुत अंदर जाएगा, है ना, अगर एग्जामिनर बहुत डीप में जाएगा, तो आप देखेंगे, यहाँ पे कि भैया जब हम पेज बॉर्डर लगाते हैं तो उस वहां पर कौन कौन से ऑप्शन मौजूद होते हैं, बॉक्स का ऑप्शन मौजूद होता है, शैडो मौजूद होता है, 3D मौजूद होता है, कस्टम मौजूद होता है। अगर ऑप्शन में 2D आ जाए तो आप क्या कहेंगे, नहीं होता मौजूद, तो आप क्या कहेंगे, नहीं होता मौजूद। ठीक है जी, तो बात क्लियर है, एक तो इस चीज को याद रखना। इसके बाद जब हम पेज कलर करते हैं, ये सवाल अभी यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था 2023 में, यूपी पीसीएस एपीएस अपर सचिव का पेपर हुआ था, और उसमें क्या हुआ था आपका, उस पेपर में सवाल पूछा गया था कि जब हम पेज कलर करते हैं, ठीक है, जब हम पेज पर कलर करते हैं तो हमें जो कलर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा नीचे एक ऑप्शन होता है फिल इफेक्ट के नाम से, वहीं पर एक ऑप्शन होता है फिल इफेक्ट के नाम से, और जब आप उस फिल इफेक्ट्स पर क्लिक करते हो तो आपके सामने टोटल 4 ऑप्शन खुलते हैं, ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर। मैं लिख देता हूं इन चारों को, इनके नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये भी एग्जामिनर ने पूछ लिए थे, है ना। कहने की बात है कि कंप्यूटर सरल आता है, लेकिन जो पढ़ाता है और जो पढ़ता है उसके धुआं उड़ जाते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, एक अच्छे लेवल का आप पढ़ लोगे अगर मन से, तो नंबर तुम्हारे पूरे में से पूरे आ जाएंगे, और जब नंबर पूरे आ जाते हैं तो फिर तो हमें सरल लगने ही लगता है। पैटर्न और पिक्चर, जैसे आप कभी अगर ऋषिकेश में राफ्टिंग करने जाओगे, रिवर राफ्टिंग करने जाओगे, है ना, तो जब तक राफ्टिंग करोगे, जब तक उस नाव में रहोगे, जब रैपिड आएंगे एकदम से पानी ऊपर आएगा, नाव पलटने जैसी लगेगी, तब जैसे मैंने खुद ने की थी, तो मुझे तब ऐसा लग रहा था कि हे गंगे मैया, बस जा बार बचा दो, अगली बार कभी नहीं आऊंगा, है, अगली बार मैं कभी नहीं आऊंगा, बस इस बार मेरी प्राण बच जाए। और जैसे ही मैं घाट पे पहुंचा, जैसे ही मतलब सक्सेस हो गया और हम उतरे, फिर तो ऐसा लगा यार बहुत मजा आया, कुछ नहीं होता, फिर आएंगे, है ना, फिर ऐसे लगने लगता है। तो बिल्कुल वही चीज है कि जैसे अभी कंप्यूटर पढ़ने में भी कठिन है, ठीक है, समझा मैं बहुत अच्छी तरह हूं इसलिए थोड़ा अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन पेपर में से पूरे आ जाएंगे आपके, और जब पूरे में से पूरे आ जाएंगे, फिर आप पेपर हॉल, एग्जाम हॉल से निकलोगे, फिर कहोगे कंप्यूटर तो इतना सरल आया था कि क्या ही बताएं। लेकिन तुम ये नहीं देख रहे कि सरल बनाने के लिए कितनी मेहनत लगी उसमें, है ना। जो खाना तुम लपर लपर खा जाते हो बहुत आसानी से, उस खाने को बनाने में कितनी मेहनत मम्मी की लगती है, वो मम्मी ही जानती हैं। तुम सुबह 10 बजे सो के उठोगे और तुम्हें रात को 2 बजे तक फोन चलाना है, कोई महान मेहनत नहीं करनी, तुम पढ़ करके थक जाते हो कि सर 8 क्लास लेनी पड़ती है और ये हो गया और वो हो गया। मम्मी घर में सबसे पहले उठती हैं 6 बजे, और सबसे एंड में ही खाना खाती हैं, सबसे एंड में सोती हैं, और फिर अगले दिन वो तुम्हें सबसे पहले उठी हुई मिल जाएंगी। तो भाई मोटिवेशन लेना है तो उनसे लो ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर, अंतर क्या है इनमें, समझते हुए एंजॉय करते हुए हमें पढ़ना है कंप्यूटर, कोई बर्डन नहीं होना चाहिए हमारे पास, है ना, कोई बर्डन नहीं होना चाहिए। जैसे हम देखेंगे पेज कलर, तो यहाँ पे सिंपली पेज कलर हो रहे थे, लेकिन यदि मैं चाहता हूं कि इसमें थोड़ा और स्टाइलिश,
लगर पता तो चले कि भैया कंप्यूटर की क्लास शिवम सर से ली है। तो कैसे पता चलेगी? जब तुम वहां ड्यूटी पे पहुंच भी जाओगे तो कैसे कुछ हटके करोगे, है ना, तब तुम्हारी पीठ थपथपाएगा तुम्हारा सीनियर। तो तुम क्या करोगे? फिल इफेक्ट पर क्लिक करोगे, है ना, फिल इफेक्ट पर क्लिक करोगे और यहां पर एक ऑप्शन होता है ग्रेडियंट का। अब ग्रेडियंट क्या है समझना, मतलब उसी कलर को थोड़ा स्टाइलिश वे में कर देने के लिए, देखो, है ना, क्लियर है। इसके अलावा और देखेंगे, टू कलर में अगर आपको ग्रेडियंट बनाना है तो भैया दो कलर यहां सिलेक्ट करें, देखो अब ये पेज का कलर कुछ अलग ही स्टाइल का हो गया, है ना। अब ये पेज का कलर क्या है, कुछ अलग ही स्टाइल का आपका हो गया। तो कुछ डिजाइनें आपको यहां पर दी रहती हैं। एक होता है टेक्सचर, यानी कि कुछ प्री डिफाइंड पहले से ही यहां पर आपको कुछ डिजाइनें दी रहती हैं टेक्सचर में ऐसे करके। तो ये भी आप पेज बैकग्राउंड कर सकते हैं, है ना, ये भी आप बैकग्राउंड कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है पैटर्न, यानी कि आप यहां से कोई दो कलर सिलेक्ट करो और फिर इसे एक अलग स्टाइल में, जैसे बिंदी बिंदी करके एक अलग स्टाइलिश कैसा दे दो, इसे कलर दे दो। ये ब्लैक भी नहीं है, ये ब्लू भी नहीं है, ये ब्लैक और ब्लू का एक मिक्सचर है, बहुत ही सुंदर सा, ठीक है जी। तो ये कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं, देखो ऐसे, ठीक है जी। तो ये आप यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है पिक्चर का। इस पिक्चर में जाके अगर आप खुद से कोई फोटो डाउनलोड करके इसके बैकग्राउंड में लगाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो यहां से, ठीक है। जैसे मैं अपनी फोटो ले लेता हूं, ठीक है, ओके। तो आप देखेंगे कि अब जो एमएस वर्ड का पेज था उसके बैकग्राउंड में कौन आ गया, मैं आ गया। मतलब आप जो भी काम करोगे इसके ऊपर होगा, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा यहां पर पेज कलर के अंदर एक ऑप्शन होता है फिल इफेक्ट का, और उस फिल इफेक्ट के अंदर हमें टोटल 4 ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर। क्लियर है बात, है ना। तो एक बार मुझे बता देंगे सभी दोस्त, जितनी भी बातें हमने आज की क्लास में की, क्या ये सभी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं, यस और नो? ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, वेरी गुड। एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म कर देंगे, है ना। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, ये ऑप्शंस मिलते हैं, इसके अलावा अगर कोई और होगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें एक ऑप्शन बच रहा है आपका वाटरमार्क। वाटरमार्क, इसे ही हमें अच्छे से समझना होगा एक बार। ठीक है, चलो सब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर जानते हैं कि वाटरमार्क आखिर क्या होता है। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जैसे अगर आपको रोजगार विद अंकित की कोई पीडीएफ भी मिलती है तो उस पीडीएफ के पीछे रोजगार विद अंकित लिखा रहता है ना। या आपने कभी पेपर दिए होंगे तो उस पेपर के पीछे भी आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा। अगर आप कोई गवर्नमेंट पेपर लेने जाएंगे तो उस गवर्नमेंट पेपर के पीछे भी क्या होगा, उस उस गवर्नमेंट पेपर के पीछे भी आपको ऐसे एक हल्के हल्के शेडिंग में कुछ लिखा मिलता है। तो वो क्या होता है ना। तो वो क्या होता है आपका, वो वाटरमार्क होता है। वाटरमार्क की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, तो कॉपीराइट के रूप में। मान लो कि मैंने बहुत मेहनत से कोई टेबल बनाई, मैंने बहुत मेहनत से कोई डेटा कलेक्ट करा, ठीक है, और मैंने उसे क्या किया, बना दिया। अब भाई मैंने उसे क्लास में भी दिखा दिया। अब पता चला कि मेहनत तो मैंने करी और किसी और ने उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी क्लास में भी दिखा दिया। भाई बच्चों को कैसे पता लगेगा कि ये मेहनत तो उस बंदे ने करी थी। तो यदि मैं उसमें अपना वाटरमार्क लगा दूंगा कि जो लिखा हुआ है उसके पीछे बहुत हल्का हल्का सा मैं RWA भी दिखा दूं, तो फिर उसका प्रयोग कोई और नहीं कर पाएगा, है ना। तो फिर उसका प्रयोग जो है वो कोई और नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वाटरमार्क क्या होता है जी। वाटरमार्क तो एमएस वर्ड के जो नए वर्जन है, जैसे 2013, 2016, 2019, 2021, 2024, 365, इनमें जो ये ऑप्शन होता है हमारा, ये डिजाइन टैब के पेज बैकग्राउंड ग्रुप में वाटरमार्क का ऑप्शन मिलता है। ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि डिजाइन मेन्यू क्या है, डिजाइन मेन्यू के पेज बैकग्राउंड ग्रुप में वाटरमार्क मिलता है। क्या होता है वाटरमार्क, पेज पर कंटेंट के पीछे बहुत फीकी
या हल्की टेक्स्ट या पिक्चर लगाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग एक प्रकार के कॉपीराइट को दर्शाने के लिए किया जाता है। इट इज यूज टू डेनोट अ कॉपीराइट। ठीक है, टू प्लेस फैन टेक्स्ट और पिक्चर बिहाइंड द कंटेक्स्ट ऑन द पेज। में दिखाता हूं किस तरह से ये आपका काम करता है। जैसे मान लो ये हमारी फाइल है, ठीक है, ये हमारी फाइल है, ठीक है जी। अब अगर मैं यहां पर वाटरमार्क देना चाहता हूं तो मैं वाटरमार्क पे क्लिक करूंगा, कस्टम वाटरमार्क में क्लिक करूंगा। लिखा हुआ वाटरमार्क देना चाहता हूं या फिर फोटो देना चाहता हूं कि लोगो वगैरह, तो लिखा हुआ देना चाहता हूं। और यहां मैं जैसे ही अप्लाई करूंगा तो आप देख पाएंगे, दिखाई दे रहा है, बहुत हल्का दिखाई दे रहा होगा। पेज पर कोई कलर दे देते हैं फिर दिखाई देगा। अब दिखाई दे रहा है आप सभी को, देखो, नहीं दे रहा, रुको, अब दिखाई दे रहा है ना। तो आप देखोगे कि जो भी आप इस पे काम करोगे ना, वो काम कंटिन्यू होता रहेगा, उस काम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये भी हमारे पास क्या है, एक पीछे हल्की शेड में हमें दिखाई देगा, तो ये वाटरमार्क है। क्या है, यही हमारा वाटरमार्क है कि भैया अपने पेज पर उसकी कोई कॉपी ना कर सके। मान लो आप हैंड रिटन नोट्स बहन बनाती हैं, बहुत सुंदर नोट्स बनाती हैं, अब उन नोट्स को कोई और उठाकर बेचने लगे, है ना, प्रिंट निकलवा के बेचने लगे, तो भैया उस पर अगर रोजगार विद अंकित का लोगो लगा होगा, वाटरमार्क लगा होगा, तो कोई उसे नहीं बेच पाएगा। तो ये वाटरमार्क है, सिंपल, ठीक है। लेकिन अब कितने प्रकार के होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, बात ये आ जाती है, ठीक है। तो अब ये चीज समझेंगे। तो आप देखेंगे कि जब आप वाटरमार्क पर क्लिक करते हो, जब आप वाटरमार्क पर क्लिक करते हो तो कुछ ऑप्शंस आपके सामने खुलते हैं। यानी कि कुछ ऐसे वाटरमार्क होते हैं जिनका प्रयोग लोगों को बार बार पड़ता रहता है, तो वो यहां पर बने बनाए मिलते हैं। लेकिन अगर आपको इन वाटरमार्क को नहीं चाहिए, ये वाले वाटरमार्क नहीं चाहिए, अपना खुद का कोई वाटरमार्क यदि आपको बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, तो यहां पर एक ऑप्शन होता है कस्टम वाटरमार्क। कौन सा, एक ऑप्शन होता है आपका कस्टम वाटरमार्क। तो यह स्क्रीन के पीछे बहुत हल्के प्रिंट में लिखा हुआ टेक्स्ट या इमेज या लोगो होता है। अब कस्टम वाटरमार्क क्या है जी, तो वाटरमार्क टाइप को बदलने के लिए, मतलब आप अपनी सुविधा के अनुसार वाटरमार्क लगा सकते हैं। आपको लिखना है, आपको लोगो लगाना है, जैसा आप चाहें वैसा वाटरमार्क लगा सकते हैं। अच्छा, एक भाई पूछ रहे थे सर क्या वाटरमार्क लगाने के बाद हटाया भी जा सकता है? बिल्कुल वही प्रोसेस है। आप रिमूव वाटरमार्क पर क्लिक कर दो। कैसे, डिजाइन टैब में जाओगे, पेज बैकग्राउंड ग्रुप में जाओगे, वहां पर आप वाटरमार्क में वाटरमार्क लगा सकते हो, और वहीं पर वाटरमार्क पे क्लिक करके रिमूव वाटरमार्क करके वाटरमार्क को हटा भी सकते हो। कैसे, तो कुछ ऐसे, यहां गए वाटरमार्क पे और रिमूव वाटरमार्क करा, आप देखोगे वाटरमार्क हट चुका है। ठीक है, वाटरमार्क आपका यहां से हट चुका है। ठीक है जी, चले। इसके बाद एक ऑप्शन होता है सेव सिलेक्शन टू वाटरमार्क गैलरी, यानी कि स्वयं के द्वारा सिलेक्ट किए हुए इमेज या आकृति को वाटरमार्क बनाने के लिए। यानी कि यहां पर एक ऑप्शन आता है ऐसा, सेव सिलेक्शन टू वाटरमार्क, यानी कि जो काम आप कर रहे हो उसे अपने खुद के वाटरमार्क को हमेशा के लिए इसमें सेव करने के लिए, ऐसे। ठीक है, अब जब हम इस वाटरमार्क पर क्लिक करते हैं, जैसे जब आप इस वाटरमार्क पर क्लिक करते हो और कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने एक ऐसा बॉक्स खुल के आएगा, ये वाला, है ना, आपके सामने एक बॉक्स खुल के आता है, ये दिखाई दे रहा होगा सभी को, ये है हमारा वाटरमार्क। अब इस बॉक्स के अंदर आप देखोगे, है ना, इस बॉक्स के अंदर आप देखोगे कि भैया यहां पर एक ऑप्शन तो नो वाटरमार्क, यानी कि कोई वाटरमार्क नहीं लगा। एक ऑप्शन है पिक्चर वाटरमार्क, यानी कि वाटरमार्क के तौर पर आप कोई फोटो लगाना चाहते हो, कोई इमेज लगाना चाहते हो, कोई लोगो लगाना चाहते हो। ठीक है, अब यदि पिक्चर लगाना चाहते हो तो इस वाले गोले पर क्लिक कर दोगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये सिलेक्ट होगा तो ये हाईलाइट होने लगेगा सिलेक्ट पिक्चर, और इस सिलेक्ट पिक्चर पर क्लिक करके आप उस फोटो को सिलेक्ट करके लगा सकते हो। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट वाटरमार्क की। तो देखो, एक तो नो वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क, टेक्स्ट वाटरमार्क। तो सवाल बनता है कि बताओ एमएस वर्ड में कुल कितने प्रकार के वाटरमार्क होते हैं? तो आप कहेंगे एमएस वर्ड में कुल 2 प्रकार के वाटरमार्क होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे टेक्स्ट वाटरमार्क होता है और एक पिक्चर वाटरमार्क होता है। ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल आ जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटरमार्क, एक पिक्चर वाटरमार्क और एक होता है टेक्स्ट वाटरमार्क।
अब यदि आप इस पिक्चर वाटरमार्क पर क्लिक करोगे तो यहां पर एक ऑप्शन आता है स्केल के नाम से, और इसमें दो ऑप्शन होते हैं। कौन से दो ऑप्शन होते हैं? तो एक तो होता है स्केल और एक होता है वॉश आउट। क्या मतलब है जी इन दोनों का? तो देखेंगे, जैसे मान लो मुझे यहाँ पर वाटरमार्क लगाना है, कोई फोटो में वाटरमार्क लगाना है, पिक्चर पे जाऊंगा, सिलेक्ट पिक्चर पे जाऊंगा, और यहाँ पर जो भी मुझे लगाना है वाटरमार्क मैं उसे सिलेक्ट कर लूंगा, इंसर्ट करा, ठीक है, और ओके करा। तो आप देखो अभी यहाँ पर क्या है, वाटरमार्क आ तो चुका है लेकिन बहुत धुंधला धुंधला सा आया है। मैं चाहता हूं कि ये जो धुंधला है ये धुंधला ना होकर के कैसा हो जाए, ये धुंधला ना होकर के आपका नॉर्मल हो जाए। तो आप ओके कर देंगे और आप देखेंगे कि अब ये थोड़ा क्लियर हो गया। अब ये है तो वाटरमार्क की, लेकिन ये उतना धुंधला नहीं है जितना पहले था, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, एक स्केल और एक वॉश आउट। वॉश आउट में ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल ही 10 का नोट आपकी वॉशिंग मशीन में धुल गया हो, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। और स्केल में आपका क्या दिखाई देगा कि थोड़ा डार्क, ठीक है जी, ओके। अब टेक्स्ट वाटरमार्क की जब हम बात करते हैं तो जब आप इस टेक्स्ट वाटरमार्क पर क्लिक करोगे, यहां पर आकर के जब आप टेक्स्ट वाटरमार्क पर क्लिक करोगे तो यहां पर कुछ ऑप्शन होंगे कि आप जो लिखना चाहते हो वो कौन सी भाषा में लिखना चाहते हो, अफगानिस्तानी में है ना, कौन सी में, तो इंग्लिश में। क्या लिखना चाहते हो वो यहाँ टेक्स्ट वाली जगह पे लिख दो। अपने आप यहाँ पर ASAP लिखा हुआ मिलता है। क्या है कि जब आप इस टेक्स्ट वाटरमार्क पर क्लिक करते हो तो एक तो ऑप्शन होता है लैंग्वेज का कि किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, एक होता है टेक्स्ट कि आप दिखाना क्या चाहते हैं, जो आप दिखाना चाहते हैं वाटरमार्क के तौर पे वो यहाँ टेक्स्ट में लिख देंगे। फिर टेक्स्ट का फॉन्ट कितना हो, फॉन्ट का साइज कितना हो, किस कलर का हो, ये ऑप्शंस आप यहाँ से चूज कर सकते हो कि कुल कितना बड़ा हमें दिखाई दे, है ना, कुल कितना बड़ा हमें ये दिखाई दे। फॉन्ट चूज कर सकते हो, साइज चूज कर सकते हो, कलर चूज कर सकते हो। इसके बाद एक बहुत जरूरी चीज वो ये कि लेआउट चूज कर सकते हो। लेआउट मतलब MS वर्ड में टेक्स्ट वाटरमार्क को लगाने के कुल दो लेआउट होते हैं, एक डायगोनल और एक हॉरिजॉन्टल। एक होता है डायगोनल और एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल। क्या मतलब है? तो मतलब ये है ना, मतलब ये है आपका, देखेंगे कि मान लीजिए यहां पे मैंने कोई टेक्स्ट वाटरमार्क लगाया, ठीक है, यहां मैंने टेक्स्ट वाटरमार्क लगाया कंप्यूटर, ठीक है जी, अप्लाई कर दिया। तो अभी ये डायगोनली है, ये जो वाटरमार्क है ये कैसा आ रहा है, ऐसा ऐसा आ रहा है। मैं चाहता हूं ये ऐसा ना आकर के ये कैसा आए, लेटा हुआ है हॉरिजॉन्टल, तो अब ये ऐसा आएगा। अब ये वाटरमार्क कैसा आएगा आपका, ऐसा आएगा। लेकिन आप चाहोगे ये लंबाई में आ जाए तो नहीं आएगा। मतलब इस लेआउट का मतलब ये है कि MS वर्ड में यदि आप कोई वाटरमार्क लगाना चाहते हो तो वो दो ही तरीके से लगेगा, या तो डायगोनली लगेगा या फिर हॉरिजॉन्टली लगेगा, वर्टिकली नहीं लगता। और यही सवाल आपसे पूछा गया था किसमें, दिल्ली पुलिस SCM और दिल्ली पुलिस 2020 वाले में। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 2020 वाले दिल्ली पुलिस का पेपर ज्यादा कठिन आया था बजाय 2030 के, क्योंकि आप समझो ये चीज काफी गहरी है, सच में गहरी हैं, लेकिन हमें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि एग्जामिनर अगर 2020 में पूछ चुका है तो एग्जामिनर बेटा होशियार है, ठीक है। और अगर एग्जामिनर होशियार है और एग्जामिनर के दिमाग की सटकी कि 2023 में बच्चों के सबके 10 में से 10 आ गए तो इस बार थोड़ा सा पेपर कठिन करूंगा, तो वो इन चीजों में जाएगा। और हम भैया किसके चेले हैं, हम RW से पढ़ने वाले हैं, तो फिर हम ये सभी चीजें पढ़ करके जाएंगे, कितना भी डीप आ जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। चलो क्लियर है यहां तक? तो आप देखेंगे कि जब हम वाटरमार्क पर जाते हैं और यहाँ कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करते हैं तो आपको ये ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर देखो, जब आप लैंग्वेज पर क्लिक करोगे तो यहाँ से लैंग्वेज चूज कर लो। टेक्स्ट जो भी लिखोगे, कंप्यूटर लिखा तो कंप्यूटर आ गया, रोजगार विदंकित लगाऊंगा, रोजगार विदंकित आ जाएगा। अब जो लिखा हुआ है वो किस फॉन्ट में आए, तो फॉन्ट आप जानते हो क्या होता है, बस इस टेक्स्ट के फॉन्ट के लिए है। साइज कितना होना चाहिए, ऑटोमेटिक या कुछ करना चाहते हो, कलर कैसा होना चाहिए, कौन से कलर करना है, ठीक है। और यहां लेआउट होते हैं दो, तो एक है डायगोनल, डायगोनल यानी कि ये वाला, हॉरिजॉन्टल यानी कि ये वाला, तो ये दो ही होते हैं। यहां पर वर्टिकल का ऑप्शन नहीं होता, यहां पर हमारा वर्टिकल का ऑप्शन नहीं होता, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना, ठीक है। चले, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा एक चीज और होती है यहां पर कि जब आप, जैसे मैंने बताया कि कुछ पहले से ही बने बनाए वाटरमार्क मिलते हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंशियल, ऐसे तिरछा वाला कॉन्फिडेंशियल,
डायगनली हॉरिजॉन्टल, डू नॉट कॉपी डायगनली, डू नॉट कॉपी हॉरिजॉन्टल, ड्राफ्ट डायगनली, ड्राफ्ट हॉरिजॉन्टल, सैंपल डायगनली, सैंपल हॉरिजॉन्टल। तो ये सवाल पूछा जाता है कि बताएं, है ना, कि शिवम सर के चेले नहीं, आप मेरे चेले नहीं हैं, आप मेरे छोटे भाई हैं, छोटी बहन हैं, ठीक है, मेरे दोस्त हैं। अगर कोई भाई ना बनाना चाहे, कोई बहन ना बनना चाहे, या कोई भैया छोटे ना हो, कई लोग आप में से मुझसे बड़े होंगे तो बड़े भाई हैं, और अगर आप बड़े भाई भी नहीं बनाना चाहें तो आप दोस्त बना सकते हैं, ठीक है, कि मैं आपका दोस्त हूँ, ठीक है। नहीं, भाई का रिश्ता सबसे प्यारा होता है, सबसे बढ़िया होता है, चेले मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर क्या होगा आपका, कि यहां पर कुछ ऑप्शंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। कैसे? कुछ पहले से ही तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हम एमएस वर्ड में ड्राफ्ट अपना वाटरमार्क लगाने जाते हैं तो कुछ वाटरमार्क हमें पहले से मिलते हैं। तो कौन सा वाटरमार्क पहले से लिखा हुआ नहीं मिलता, है ना? तो आप देखेंगे कि कौन कौन से मिलते हैं। कॉन्फिडेंशियल मिलता है, ठीक है, और आपका ड्राफ्ट मिलता है, ठीक है, और आपका सैंपल मिलता है। मैं लिख देता हूं यहां पर एक बार, इधर देखो ये क्या लिखा है, कॉन्फिडेंशियल दोनों तरीके का, कॉन्फिडेंशियल मिलेगा दोनों तरीके का। कौन कौन सा? हॉरिजॉन्टल और डायगोनल दोनों, ठीक है। डू नॉट कॉपी मिलेगा, ड्राफ्ट मिलता है और सैंपल मिलता है। तो चार तो हमें यहां मिल जाते हैं, चार तो हमें यहां मिल जाते हैं। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा क्या होगा कि आप देखेंगे कि जब हम यहां पर वाटरमार्क लगाने जाते हैं ना, और जहां पे टेक्स्ट का ऑप्शन मैंने आपको बताया था, तो इस टेक्स्ट में कुछ ऑप्शंस पहले से एक लिस्ट होती है, वो लिस्ट मैंने वहां लिख रखी है। जैसे अर्जेंट, मान लो कोई मेल है और जिसका आपको रिप्लाई अर्जेंट चाहिए, तो आप अर्जेंट वाटरमार्क लगा के जा सकते हो, है ना। तो आप अर्जेंट वाटरमार्क लगा के जा सकते हो। इसके बाद आप आगे देखोगे कि अगर आपको यहां पर अर्जेंट की जगह क्या करना है, एज सून एज पॉसिबल, एएसएपी करना है। एएसएपी की फुल फॉर्म होती है एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं, मतलब एक लिस्ट है कौन कौन सी, एएसएपी, डेफिशिएंट, कॉन्फिडेंशियल, कॉपी, डू नॉट कॉपी, ड्राफ्ट, पर्सनल, सैंपल, टॉप सीक्रेट, अर्जेंट। ये अब एक बड़ा सवाल आप लोगों के मन में खलबली मचा रहा होगा कि भैया इतना सब कैसे याद होगा। बात भी आपकी बिल्कुल सही है ना, कि इतना सब हमें कैसे याद होगा। तो भाई याद नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, ठीक है। आप विश्वास करो मुझ पर, अगर आप इस क्लास को फुल फोकस के साथ देख लेते हो, ऐसे नहीं, कई बार पता है क्या होता है, हम क्लास तो देख रहे हैं आधे घंटे से, और अचानक से हमें, मतलब हम मन में सोच रहे हैं कि यार वो क्या कर रही होगी, है कि वो क्या कर रहा होगा। तो भाई वो क्लास सिर्फ तुम देख रहे हो, तुम समझ कुछ नहीं रहे। कई बार ऐसा होता है कि आप देखते देखते एकदम से होश आता है, अरे नहीं यार मुझे तो पढ़ना था, है ना, हम एक अलग ही ख्यालों में चले जाते हैं। तो वैसी वाली पढ़ाई नहीं। अगर आपने फुल फोकस के साथ मेरी क्लास देख ली और एक एक पॉइंट को समझ लिया, तो यकीन मानो, तुम चाहे तो नोट्स मत बनाओ, चाहे तो तुम कभी क्लास मत लेना दोबारा, इससे सवाल आएगा तो तुम सही कर जाओगे। लेकिन ऐसी रिस्क नहीं लेनी है कि सर ने कहा था नोट्स नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे चले जाए मैदान में। नहीं, आपको क्या है कि आपको सिलेक्शन इसी बार में लेना है, तो खुद को प्रॉपर प्रिपेयर करके जाना है, एकदम बेहतरीन युद्ध लड़ने के लिए पहले से ही तैयार होकर के जाना है, ठीक है। तो बार बार मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। ये मत सोचो ये इतनी सारी लाइनें कैसे याद होंगी। भाई ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक मैंने आपको बताई थी पहले भी, है ना। मैंने आपको ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक बताई थी कि जब सवाल तुम्हारे सामने आएगा और जब चार ऑप्शन तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम अपने आप कर दोगे, और वो आपको सवाल के ऑप्शन के माध्यम से इतना सरल लगेगा कि बताओ, इतन ये तो था ही नहीं, है ना। तो एक बार आप अगर किसी चीज को फुल फोकस के साथ देख लेते हो, या एक से दो बार रिवीजन कर लेते हो, तो आप पाओगे कि फिर आप उसे बहुत आसानी से पहचान लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बात हो गई नए वाले वर्जन की, लेकिन थोड़ा सा 2020 वाले पेपर में क्या था कि कुछ क्वेश्चन 2010 वाले एमएस वर्ड से पूछे थे। और 2010 वाले एमएस वर्ड में दिक्कत क्या थी कि उस वाले एमएस वर्ड में डिजाइन टैब था ही नहीं, क्योंकि जो डिजाइन टैब है ये 2013 से इंट्रोड्यूस हुआ है। ये कब से इंट्रोड्यूस हुआ है आपका? तो डिजाइन टैब 2013 से इंट्रोड्यूस हुआ है। मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो लिखा भी है इन एमएस वर्ड 2010, यानी कि डिजाइन टैब, मैंने शायद लिखा हो इधर, लिख देते हैं डिजाइन टैब एमएस वर्ड के, एमएस वर्ड के 2013
वे वर्जन से जुड़ा, इससे पहले नहीं था। अब इससे पहले नहीं था तो तब ये किस टैब में था, ऐसा सवाल पहले पूछा जा चुका है 2020 में। तो आप देखेंगे यहां पर कि ये 2023 वाला मैं लेकर के आया हूं, इसमें डिजाइन टैब नहीं था। तब ये कहां पे होता था, तब ये वाला ऑप्शन हमारा पेज बैकग्राउंड ग्रुप और पेज बॉर्डर या फिर वाटरमार्क या फिर पेज कलर, ये पेज लेआउट ग्रुप में होते थे। किसमें होते थे, ये पेज लेआउट ग्रुप में होते थे। तो इन एमएस वर्ड 2010 वाटरमार्क पेज कलर पेज बैकग्राउंड ऑप्शन इन पेज लेआउट ग्रुप, यानी कि ये तीनों ऑप्शन हमारे पेज लेआउट ग्रुप के अंदर हमें देखने के लिए मिलते थे। ठीक है, तो एक बार मुझे सभी दोस्त कंफर्म कर देंगे कि हाँ जी, हमें पूरा का पूरा डिजाइन टैब बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है ना। वाटरमार्क को राउंड कैसे करेंगे, नहीं कर सकते, सिर्फ दो ही तरीके से आप कर सकते हो। कैसे कैसे, एक तो डायगोनली और एक हॉरिजॉन्टल। आप चाहो गोल लग जाए, वो नहीं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको करना पड़ेगा कि उसकी फोटो बनाओ और फिर वो फोटो लगा लो, एक फोटो लोगो बना लो अपना, और फिर वो लोगो आप लगा सकते हो। ठीक है जी, तो बताएंगे एक बार जल्दी से मुझे। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। मैं बहुत देर से इग्नोर कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन लगातार एक कमेंट आ रहा है रोज डे रोज डे रोज डे को लेकर के। तो भाई मेरे सबसे पहली चीज तो कि तुम किसी और को रोज तब देना, उससे पहले अगर तुम रोज लेने भी जा रहे हो तो पहले एक रोज जब लेने जाओ तो एक मम्मी के लिए भी ले लेना, है ना। और एक रोज मम्मी को भी देना, तो उन्हें भी बहुत खुशी होगी। क्योंकि तुम अगर किसी और से, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम किसी से प्यार करते हो, तो उससे बहुत ज्यादा प्यार तुम अपनी मम्मी से करते हो, या वो आपसे करती हो सकता है तुम जैसे रोज देने जा रहे हो वो रोज तो रख ले, लेकिन तुमसे प्यार ना करता हो या करती हो, ठीक है। लेकिन तुम अगर मम्मी को दोगे तो मम्मी एक ऐसी हैं जो तुमसे हर हाल में प्यार करती हैं, चाहे तुम उनसे प्यार नहीं भी करोगे फिर भी करती हैं, ठीक है जी। दूसरी चीज कि ये सब होते हैं चूचलेबाजी, है ना। तो ये आप लोगों को नहीं करनी है बिल्कुल भी। आपको पूरा पढ़ाई पर फोकस करना है। तुम कितने भी रोज डे वगैरह मना लेना, लेकिन अगर तुम कुछ नहीं कर पाए जीवन में, तुम्हारे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हारी अगर शादी नहीं हुई, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, अगर लड़कियां हैं तो आपके घर वाले आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। हो सकता है आपकी पसंद बहुत अच्छी हो, लेकिन घर वाले नहीं सुनेंगे बिल्कुल भी। और लड़कों की तो भैया कोई बात ही नहीं है ना, तो मैं तो फिर कोई पूछेगा ही नहीं। तो भाई सभी चीजें तब होंगी जब पहले आप सिलेक्ट हो जाओ। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपकी क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, उसके बाद ये सभी चीजें होंगी, है ना। सर पिटवाओगे मम्मी से, तो मम्मी से ये थोड़ी कहनी है कि बा के लिए लाया हूँ, मम्मी से कहनी है ये तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है। चलो, इसके बाद भैया फरवरी का महीना शुरू हो चुका है, और फरवरी के महीने में एक ये बीच में 7-8 दिन पड़ते हैं, है ना, ये शुरू हो चुके हैं। तो इसके लिए एक लाइन कही गई है ना। तो शायद कुछ लोग इसे रिलेट कर पाएंगे। अभी तो तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा, रोज डे है और कल जाने कौन सा टेडी डे आएगा, फिर ये आएगा। लेकिन तुम देखोगे कि जब तुम एक लेवल पर पहुंच जाओगे, है ना, जब तुम एक आध नौकरी जब तुम्हारी नहीं लगेगी, और फिर जब तुम छोड़े जाओगे, तो फिर तुम कहोगे कि ये फरवरी का महीना आता ही क्यों है ना। ये फरवरी का महीना तुम्हें बुरा लगेगा, और फिर तुम कहोगे कि ना जाने कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी, है ना जाने कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए हैं। आप देखेंगे कि सबके सब महीने कितने दिन के होते हैं, 31-30, 31-30, लेकिन फरवरी अकेली ऐसी है जो 28-29 की होती है। क्यों, क्योंकि भाई किसी आशिक ने इसके दिन घटा दिए, क्योंकि उसे पता है कि फरवरी में सबसे ज्यादा शादियां होती हैं और सबसे ज्यादा आशिकों के दिल टूटते हैं, ठीक है। तो ना जाने कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए हैं, ठीक है। तो भाई ये बहुत बढ़िया हफ्ता नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली अपनी पढ़ाई करनी है, इसी पर फोकस रखना है, बाकी कुछ नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर लेआउट मेन्यू क्या कहता है आपसे, ठीक है। लेआउट मेन्यू क्या कहेगा देखेंगे। अब ये हमारा आपका एक और टैब खत्म हो गया। आप देख पाएंगे कि फाइल टैब खत्म हो गया, होम टैब खत्म हो गया, इंसर्ट खत्म हो गया, ड्रॉ खत्म हो गया, डिजाइन खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने अगले टैब की तरफ, जिसका नाम है लेआउट टैब, है ना, जिसका नाम है लेआउट टैब। तो इस लेआउट टैब की शॉर्टकट की क्या होती है, इस लेआउट टैब की शॉर्टकट की आपकी क्या होती है बताइएगा। तो आप कहेंगे Alt+P होती, ठीक है। क्या होती है, तो आप कहेंगे Alt+P होती है, ठीक है जी। वो रोजगार, वो
वो रोज भी तुम्हारा तब एक्सेप्ट करेगी जब तुम्हारे पास रोजगार होगा। अगर रोजगार नहीं है तो वो रोज दे भले ही देना, वो काम कुछ नहीं करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्ट प्लस पी होती है और इसके अंदर हमें 3 ग्रुप मिलते हैं, एक पेज सेटअप ग्रुप, एक पैराग्राफ ग्रुप और एक अरेंज ग्रुप। कौन कौन से? तो आप देखेंगे, एक होता है पेज सेटअप ग्रुप, एक होता है आपका पैराग्राफ ग्रुप और एक होता है अरेंज ग्रुप। तो इस पेज सेटअप ग्रुप, देखो पेज सेटअप मतलब पेज की सेटिंग करने वाला। ठीक है, पेज होता है भाई, है ना, तो पेज की सेटिंग होगी आपकी पूरी अच्छे से, कितना निकालना है कितना नहीं निकालना है, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि पेज सेटअप ग्रुप के अंदर कई सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। तो अब हम उन्हीं ऑप्शंस को बढ़ने वाले हैं आगे। आप बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हो, है ना। आप ये मत समझिएगा, आप ये मत समझिएगा कि आपने मतलब बहुत कम चीजें समझी हैं। आप अपने 4-5 नंबर सिक्योर कर चुके हो दिल्ली पुलिस के पेपर में कंप्यूटर की तरफ से, है ना। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, और शिद्दत से एक एक चीज समझनी है, जैसे मैं समझाता जा रहा हूं, है ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के अंदर कौन कौन से विकल्प होते हैं। तो वही, पहले हम इनके सिर्फ नाम जानेंगे, फिर हम इनके किरदार से वाकिफ होंगे, और जब हम इनके किरदार से वाकिफ होंगे फिर हम इन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे, है ना। फिर हम इन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ग्रुप में एक ऑप्शन होता है मार्जिन का, एक ऑप्शन होता है ओरिएंटेशन का, एक ऑप्शन होता है साइज का, एक ऑप्शन होता है हाइफिनेशन का, लाइन नंबर, ब्रेक और कॉलम। ठीक है, अब बात आती है ना, अब बात आती है कि भैया मार्जिन क्या चीज है। और ये सवाल आप फर्स्ट डे से मुझसे पूछ रहे हो, तो मैंने आपसे कहा था कि डिटेल में बताऊंगा एक दिन, और ऐसा बताऊंगा कि कभी नहीं भूलोगे, है ना, है ना, ऐसा बताऊंगा कि कभी नहीं भूलोगे। एक भाई का कमेंट मुझे अच्छा लगा, मैं बताना चाहूंगा उसके बारे में, कि सर ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ये लगता है, जिस दिन तुम पेपर देने जाओगे ना, अभी तो कम लग रहा है तुम्हें, जब तुम्हारी तैयारी सच में तुमने बहुत शिद्दत से की होगी, और जब तुम सच में बहुत मेहनत करके जाओगे, और जब तुम्हारा पेपर होगा परसों, तो तुम्हें आज ये लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं है ना, मैं कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। लेकिन यकीन मानो, अगर तुम दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हो, तो जब तुम्हारे सामने से पेपर आएगा ना, तो पेपर कांपेगा कि मैं आ किसके हाथ में क्या। इस लेवल की तैयारी तुम्हें करके जानी है, ठीक है। और ये तैयारी हर किसी के बस की बात नहीं है करना, है ना। हर किसी को आराम पसंद है। कोई भी सफलता क्या मांगती है? त्याग मांगती है। लेकिन हर किसी को पसंद क्या है? आराम। त्याग में तुम्हें कोई अपनी जमीन जायदाद थोड़ी ना दान में दे देनी है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है कि जो भी चीजें जो तुम्हें अभी नहीं करनी, जैसे आराम तुम्हें अभी बहुत ज्यादा नहीं करना। अगर तुम 6 घंटे सो रहे हो तो वो इनफ है, तो बस। अब तुम 15 घंटा सोए जा रहे हो, तुम्हें नौकरी चाहिए सरकारी है, तो भाई फिर वो तो संभव नहीं है। तो सफलता त्याग मांगती है, और त्याग में कुछ जमीन जायदाद नहीं मांगती तुमसे, वो ऐसी चीजें मांगती है जो आपके लिए कंफर्ट जोन है, लेकिन जो दुनिया कर रही है, लेकिन तुम्हें वो नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं। मार्जिन की तरफ चलते हैं। मार्जिन क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि ये मेरा हाथ एक पेज मानो। क्या है? मेरा जो हाथ है इसे एक पेज मानो। अब तुम पेज जब खरीद के लाते हो कॉपी, तो सबसे ऊपर से तो लिखना नहीं शुरू करते। ये पेज है, तो जब तुम कॉपी खरीद के लाओगे, क्या यहां से लिखना शुरू कर दोगे? नहीं। क्या यहां से लिखना शुरू कर दोगे? तो हम कहेंगे नहीं। फिर तो आप ऊपर से थोड़ी सी ऐसी एक लाइन दी रहती है पहले से, अगर नहीं भी दी होगी तो भी आप ऊपर से थोड़ी जगह छोड़ोगे, थोड़ी जगह आप इधर से छोड़ते हो, थोड़ा सा पहले आप यहां छोड़ देते हो, थोड़ा सा यहां। तो ये जो जगह आप छोड़ रहे हो, ये मार्जिन है। ये क्या है? यही आपकी पेज मार्जिन होती है, कि जब आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, है ना, जब आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप देखेंगे, ठीक है, जब आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप ये पाएंगे कि आपको कितनी जगह चारों तरफ से छोड़नी है, और इसी को हम पेज मार्जिन कहते हैं। और पेज मार्जिन का लोगो भी यही है। इसका लोगो याद रखना है, इस लोगो से आपको ये पेज मार्जिन समझ जानी है कि ये जो जगह है चारों तरफ की, ये छोड़ी गई है, ठीक है जी। तो दस्तावेज में पाठ के किनारे और पृष्ठ के ऊपर नीचे के किनारे के बीच की दूरी क्या होती है? यानी कि जहां से आप लिखना शुरू कर रहे हो, वहां से इसके ऊपर नीचे इधर उधर की जो दूरी है, जहां तक लिखना शुरू कर रहे हो, ये हमारा मार्जिन होता है। तो मार्जिन कितने प्रकार की होती है? मार्जिन आपकी कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप ऑफ मार्जिन? बहुत बढ़िया। हाउ मेनी टाइप ऑफ मार्जिन? तो आप देखेंगे, एक तो होता है टॉप मार्जिन,
क्योंकि ये पेज के टॉप की जगह को मैनेज करता है। एक होता है हमारा बॉटम मार्जिन, क्योंकि ये हमारे पेज के बॉटम वाले हिस्से को मैनेज करता है। एक होता है लेफ्ट मार्जिन, क्योंकि ये हमारे पेज के लेफ्ट वाले हिस्से को मैनेज करता है। और एक होता है हमारा राइट मार्जिन, क्योंकि ये हमारे पेज के दाईं ओर के हिस्से को मैनेज करता है। ठीक है, क्या करता है? दाईं ओर के हिस्से को मैनेज कर रहा होता है। तो आप देखेंगे एक होता है टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, और एक और होता है आपका गटर मार्जिन। अभी बताऊंगा गटर मार्जिन क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप ये समझना, आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में पेज मार्जिन कितने प्रकार की होती हैं? तो पहले तो 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो एक होता है हमारा टॉप मार्जिन, कि टेक्स्ट और पेपर के ऊपर की जो किनारे की दूरी होगी, यानी कि जैसे आप देखोगे ये बॉर्डर है ना, तो ये जो ऊपर की दूरी है ये हमारी टॉप मार्जिन है। यहां पे लिखा है तो आप देखोगे यहां से यहां तक की जो ये दूरी है ये लेफ्ट मार्जिन है। इधर देखो यहीं पे पेज खत्म हो गया, यहां से यहां तक की जो दूरी है ये राइट मार्जिन है, ऐसे ही नीचे। ठीक है, तो बॉटम मार्जिन क्या है? टेक्स्ट और पेपर के नीचे की दूरी। आपका लेफ्ट मार्जिन क्या है? टेक्स्ट और पेज के बाएं किनारे की दूरी, डिस्टेंस टू लेफ्ट एज ऑफ एंड टेक्स्ट पेज। और राइट मार्जिन क्या है? टेक्स्ट और पेज के दाएं किनारे की दूरी, राइट मार्जिन होता है। ठीक है, चलो, है ना। तो ये सारे मार्जिन, चारों मार्जिन समझ में आ गए। इसके बाद एक अगला मार्जिन होता है आपका जिसका नाम है गटर मार्जिन। अब गटर मार्जिन क्या चीज है भैया जी, है ना। अब गटर मार्जिन क्या चीज है, तो आप देखेंगे कि मान लो कि आपने क्या किया, आपने ऐसे नॉर्मल जो पेज होते हैं ना, उन पेजेस पर आपने नोट्स बनाए, और फिर आप उस पेज को क्या स्पाइरल कराने जाना चाहते हो, एक पेज के ऊपर एक पेज रख करके। तो अगर आप किनारे तक लिख दोगे बिल्कुल, और फिर जब इसकी स्पाइरल होगी, जब इसकी बाइंडिंग होगी, तो जब आप इसकी सिलाई हो गई, और जब आप इसे खोलोगे तो थोड़ा हिस्सा ऐसा होगा जो उस सिलाई के अंदर आ जाएगा, जो उस सिलाई के अंदर आ जाएगा। अब आपने जो लिखा था या जो टाइप करा था वो तो कटने लगेगा। तो भैया उतनी भी जगह पहले से छूटी हो, उसके लिए हम पेज मार्जिन का प्रयोग करते हैं। पृष्ठों को सर्पिलाकार बांधना या चिपकाना, यानी कि स्पाइरल बाइंडिंग और पेस्टिंग ऑफ अ पेजेस। जैसे एक पेज ये है और एक पेज ये है, तो इनमें जो नॉर्मल मार्जिन है वो तो रहेगी ही, इसके अलावा भी एक ऐसी मार्जिन इतनी जगह छोड़ने के लिए कि जब मैं इसकी बाइंडिंग करवाऊं तो फिर ये जगह ना कटे, ये हमारा गटर मार्जिन होता है। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ कि जब हम स्पाइरल कराना होता है तो हमारे कौन सी मार्जिन का प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे गटर मार्जिन। गटर मार्जिन यह तय करता है कि टेक्स्ट बाइंडिंग द्वारा अस्पष्ट तो नहीं है। और गटर मार्जिन 2 प्रकार की होती हैं, एक लेफ्ट में और एक टॉप में। कहां पर? एक लेफ्ट में और एक टॉप में। ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये जो एरिया है आपका, ये गटर मार्जिन का होता है। ठीक है जी, अब होता क्या है कि एमएस वर्ड में कुछ मार्जिन पहले से ही हमें दी जाती है ना। भैया हम कपड़े की सिलाई करते हैं, कपड़े में भी मार्जिन छोड़ना पड़ता है, बताओ इससे अच्छा और क्या ही है ना। जो समझने वाले बच्चे हैं वो कहीं से भी रिलेट करके कुछ भी जुगाड़ तुगाड़ लगा के समझ लेते हैं, और जिन्हें नहीं समझना, बिन के तुम घर चले जाइए और बिन के संग बैठ के समझाइए, भी तो कहेंगे ए ऐसा करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या है जी, प्री डिफाइंड मार्जिन क्या होता है जी, कि पेज मार्जिन कैन ऑल्सो बी कस्टमाइज एज पर योर चॉइस। यानी कि जो पेज मार्जिन होती है उसे आप अपनी सुविधा के अनुसार भी क्या कर सकते हैं, उस पेज मार्जिन को आप अपनी सुविधा के अनुसार भी एडजस्ट कर सकते हैं। एक तो रूलर से एडजस्ट कर सकते हैं, कहां से? एक तो रूलर से एडजस्ट कर सकते हैं खुद से, या फिर आपको कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं। जैसे जब आप बाय डिफॉल्ट, जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको नॉर्मल मार्जिन देखने के लिए मिलता है। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है ये सवाल कि नॉर्मल मार्जिन बाय डिफॉल्ट होता है, यानी कि जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको नॉर्मल मार्जिन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक नैरो मार्जिन होता है, एक मॉडरेट मार्जिन होता है, एक वाइड मार्जिन होता है, और एक और होता है हमारा मिरर मार्जिन। अब मिरर मार्जिन क्या चीज है जी, है ना। अब मिरर मार्जिन क्या चीज है तो बिल्कुल देखेंगे। देखो, कभी आप लोगों ने यदि ध्यान दिया हो कि जैसे मान लो जब बुक प्रिंट होती है आपकी, तो बीच में मान लो पंच लगी है, ठीक है, तो आप देखोगे ये बुक जब प्रिंट होती है तो क्या होता है, पूरा परला प्रिंट होता है पूरा, मतलब यहां पेज नंबर 1 है और यहां पेज नंबर 191 है,
तो ऐसा नहीं है कि एक अलग पेज होगा, ये नहीं, ये पूरा सेट एक साथ प्रिंट होता है। एक 191 ऐसे पेयर बन जाते हैं और ये पूरा प्रिंट होता है, फिर एक के ऊपर एक रख करके उसमें पंच लगाई जाती है। तो एक और 191 को सेट कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए मिरर मार्जिन की जरूरत पड़ती है कि किताबें, पत्रिकाएं या डबल साइडेड फेसिंग पेज को सेट करने के लिए हम मिरर मार्जिन का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई है ना? आ गई या नहीं आई बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और एक चीज देखेंगे। मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट नॉर्मल मार्जिन होती है, तो ये आप यहां पर देख पाओगे कि नॉर्मल मार्जिन का मतलब क्या होता है। टॉप से आपको 1 पॉइंट जगह छोड़नी है, लेफ्ट से भी आपको 1 पॉइंट जगह छोड़नी है, राइट से आपको 1 पॉइंट जगह छोड़नी है, और बॉटम से आपको 1 पॉइंट जगह छोड़नी है। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा बाय डिफॉल्ट होता है। आप चाहो कि आप कहो भैया ज्यादा जगह छूट रही है, मुझे थोड़ा सी कम कम जगह छोड़नी है, तो यहां पर एक अगला ऑप्शन होता है नैरो मार्जिन के नाम से, है ना। जो बहन नोट्स बनाएंगे वो इस फोटो को लगा दें, है ना, और लिख भी दें, जैसे कि यहाँ पे ऐसे लिखेंगे वो नैरो मार्जिन, और नैरो मार्जिन के आगे क्या आएगा, टॉप में 0.5 और लेफ्ट 0.5, मतलब टॉप इसमें नैरो मार्जिन में क्या होता है कि चारों तरफ 0.5 छूटता है। अगेन दिक्कत आएगी सर इतना सारा याद कैसे होगा, वो अपने आप याद हो जाएगा, मेरी जिम्मेदारी है, लिख करके ले लो, सब याद कर लोगे, बस अभी उतार लेना, ठीक है। इसके बाद एक आता है मॉडरेट मार्जिन, तो मॉडरेट मार्जिन में टॉप और बॉटम 1 पॉइंट होते हैं, लेफ्ट इतने होते हैं। सब याद नहीं करने, नॉर्मल और नैरो याद कर लेना बस, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं मैं आपको आज की क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। इसके आगे की जो भी चीजें हैं उन्हें बहुत प्यार से हम कल की क्लास में समझ रहे होंगे, ठीक है जी। बुक कब मिलेगी भैया, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने वीडियो बनवाई अंकित सर से, उसे जाके देख लेना, ठीक है भाई। चलो, और कोई बात, कैसी लगी क्लास? वेरी गुड, ठीक है जी, है ना। और आप देख, मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ, आपको तो नहीं पता, मैं देख पा रहा हूँ जितने बच्चे पहले दिन थे ना पढ़ने वाले, उसके आधे से भी कम बच्चे हो चुके हैं। और इसी तरह से तुम पढ़ते रहोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हें नहीं हटना है बस, है ना। बाकी जितने भी बच्चे जाना चाहते हैं या बीच बीच में छोड़ रहे हैं क्लासेस को कि ठीक है बाद में पढ़ लेंगे, तो उनकी बात फिर अगली साल ही आएगी, है। फिर वो जब पेपर हो जाएगा ना, जब तुम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, फिर वो ये पूछेंगे भैया क्या 2026 में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएगी? हम इनसे कहेंगे हाँ आएगी। कि भैया मैं पहले 4 नंबर से रह गया था, तो तुम इसी वजह से रह गए थे कि जब बाकी सब पढ़ रहे थे तब तुम और काम कर रहे थे, ठीक है। तो भाई हमें हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए किस टाइम क्या चीज जरूरी है। जिस व्यक्ति ने सही समय पर सही निर्णय ले लिया वो सफल हो जाता है, बस इतना ही, सफलता का इतना ही अंतर है बस, ठीक है जी। तो आपको अपनी जिम्मेदारियां पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब क्या करना है, ठीक है। आप सभी समझदार हैं, बच्चा कोई भी नहीं है, और अगर कोई बच्चा मानता है खुद को तो मानना बंद कर दो। अगर 18+ हो चुके हो तो जिम्मेदारियों को उठाना शुरू करो, और आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 25, 26, 27 समझदार हैं, फिर भी रील में ही लगे रह गए, और बहुत से ऐसे होंगे जो 18 साल के हुए, 19 साल के हुए, 12th करी और नौकरी ले गए, है ना। तो भाई आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप चीजों को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से लेते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। ख्याल रखिए अपना, अपनों का, मम्मी पापा का, समय दीजिए उन्हें, उनके साथ रहिए, उनसे बातचीत करिए और खुश रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, कल यानी कि मंडे को, सोमवार को एक नई, एक शानदार क्लास के साथ। तब तक हम कुंभ नहा के आते हैं, ठीक है जी। चलो, तो मिलते हैं आपसे सोमवार को एक नई, एक शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।